अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़कवान। आज हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे दोस्त हैं बीजे नेपाल से और ज़िक्रिया खानपुर से। ये दोनों दोस्त मेरे हॉस्टल में रहते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हॉस्टल लाइफ और डे स्कॉलर लाइफ को कंपेयर किया जाए उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे अभी नए यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, आने वाले हैं, और उनके पास दोनों ऑप्शन है, यानी अपने इलाके में अच्छी यूनिवर्सिटी है या अच्छा मेडिकल कॉलेज है, उसको प्रेफर करना चाहिए, या किसी दूसरे शहर में, बड़े शहर में जाके किसी यूनिवर्सिटी में जाके हॉस्टल वाली लाइफ गुजारनी चाहिए। तो हॉस्टल लाइफ और डे स्कॉलर लाइफ के दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हम बताएंगे आपको। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने ख़ुद फैसला करना है कि हॉस्टल में रहना है या घर में रह के पढ़ना है। तो सबसे पहला सवाल मेरा विजय से है कि आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट हॉस्टल में रहने के क्या फ़ायदे आपको फील हुए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा पूरा मतलब लाइफ ही गुजरा है कि ना घर पे गुजरा है। तो उधर ना पूरा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होता था कि आप 10-11 बजे के बाद कोई दोस्त के साथ ना जा सके। और उसके बाद मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता था। लेकिन जैसे हॉस्टल इन्वायरमेंट में है, थोड़ा फ्रीडम भी फील हुआ। थोड़ा जैसे फ्रीडम भी फील होता है तो बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होता है और रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है बंदा। जब मतलब घर पे रहते थे तो सारी चीज़ घर वाले ही कर देते थे और अरेंज करा देते थे। जब आप हॉस्टल पे आ जाओगे तो आप स्किल लर्न कर लोगे, स्किल भी ऑन कर लोगे। उसके बाद दोस्त किस तरीके से बनाना है और मतलब इन्वायरमेंट सेटअप क्या है, आपने किस तरीके से उसको इंटरेक्शन करना है, बाकी चीज़ों को कैसे टैकल करना है। एग्ज़ाम के टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स इतना सपोर्टिव होता था कि मतलब पेरेंट्स की वजह से आप मतलब खुद गेन करते थे, लेकिन पेरेंट्स तो हर दफ़ा आपके साथ नहीं होता। तो इसका एडवांटेज ये भी है कि आप जब इधर हॉस्टल लाइफ पे आ जाओगे आप इंडिपेंडेंट होने सीख जाओगे। ये इसका ठीक सब है। मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा है। ठीक है, और इसके अलावा हॉस्टल में रहते हुए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बंदा ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है एज़ कम्पेयर टू घर, या नहीं? बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तो एक गेटवे भी है, क्योंकि जब आप हॉस्टलाइट होती है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप फ्री होती हो, आप उसी टाइम से आप डिवाइड भी कर सकते हो। एकेडमिक एक्टिविटीज़ तो आपका साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी अब जिसको पब्लिक स्पीकिंग करना, तो उस तरीके की सोसाइटी पे ज्वाइन करके बाकी टाइम भी जूनियर के साथ इंटरेक्शन करके वो चीज़ ऑन कर सकता है। ठीक है, इसके और इसके अलावा जिस तरह गेम्स हो गई, जिस तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ हम रह रहे होते हैं, तो वहाँ के अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बने होते हैं, जिम और बाकी चीज़ें, तो ये अच्छा ऑप्शन है या नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे कि मैं पहले तो मतलब एज़ अ डे स्कॉलर ही था ना, जब मैं अपने घर पे था, मतलब एफएससी के टाइम पे। उस टाइम ये होता था कि मैं दोस्त को भी खेलने के लिए बुलाता था, वो फिर बहानेबाज़ी करते थे, दोस्त को इकट्ठे करने के लिए टाइम लगता था, बाकी वो। अब ये होता है हॉस्टलाइट के एनवायरनमेंट पे, बस दोस्त के दरवाज़ा आप नॉक करो, कहो कि फुटबॉल खेलने चले, वो कहते अभी आ जाते, वो भी आ जाता है, कोई भी आ जाता है, इतने बंदे हो जाते हैं कि कभी-कभी आपको जगह ही नहीं मिलता। तो मतलब इसका एडवांटेज पॉइंट यही है कि ना आपको और मतलब एनवायरनमेंट में मिल जाता है, आप दोस्त भी बना सकते हो। और ये तो मुझे मतलब सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही लगता है हॉस्टल ठीक है, लाइफ का। और इसके अलावा जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी मिल जाती है आपको, तो ये आप पॉजिटिव पॉइंट है, या इसको आप समझते हैं कि मैं घर रह के भी अच्छा पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल। पहले तो ये जो हैबिट आता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जो बचपन से सेटअप होता है, बच्चे मतलब घर पे अकेले पढ़ते हैं, वो लाइब्रेरी पे नहीं जाते हैं। लेकिन जब आप हॉस्टलाइट होते हैं तो आपके कमरे पे भी इतना गैदरिंग शोर होता है, तो आपको कभी कभी प्रॉफ के सीज़न हो गया या कोई एग्ज़ाम के सीज़न हो गया, तो उस टाइम तो आपको मतलब फुल डीप स्टडी तो करना ही पड़ता है। उस टाइम लाइब्रेरी सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन चीज़ है। और जब आप लाइब्रेरी रेगुलर हो जाते हो ना, आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है लाइब्रेरी पे, आपको बहुत मतलब पॉजिटिव थॉट्स भी आता है, आप बहुत चीज़ एनालाइज भी कर सकते हो। तो लाइब्रेरी की वजह से आप एक्स्ट्रा टाइम में भी आप चाहते हो कि नॉन एकेडमिक बुक्स भी पढ़े और बाकी चीज़ के लिए भी आपको इंस्पिरेशन मिल जाता है। तो लाइब्रेरी एक अच्छी हैबिट भी आपको आदत एज अ मतलब बिल्डअप बन सकता है। मोस्ट ऑफ द मतलब डे स्कॉलर मुझे लगता है कि उनको घर ही मतलब पसंद होगा और ये लाइब्रेरी का इतना मतलब शौकीन नहीं हो हाँ सकता। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं डे स्कॉलर हूँ, तो मुझे ये लाइब्रेरी वाली ऑप्शन बहुत अच्छी लगती है। सही। लाइब्रेरी आके बिल्कुल खामोशी से पढूँ, लेकिन घर दूर होने की वजह से हर दफ़ा लाइब्रेरी नहीं आया जाता है। बिल्कुल तो सही। ये मैं समझता हूँ कि हॉस्टलाइट्स के लिए प्लस पॉइंट है बिल्कुल लाइब्रेरी का। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। हाँ, अगला सवाल हमारा ज़िक्रिया से है कि हॉस्टल लाइफ में
दोस्तियाँ फ्रेंडशिप्स अच्छी हो जाती हैं या एज़ कम्पेयर टू डे स्कॉलर? देखिए दोस्तियों का ये है कि अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका सर्कल क्या है। लेकिन ये है कि जब आप डे स्कॉलर मतलब जैसे अभी विजय ने बताया, मैं भी ज़ाहिर है पहले हर बंदा ही तकरीबन एफएससी तक घर ही रहता है। तो उसमें ये होता था कि दोस्तों से हम बस कॉलेज तक मिलते थे और उसके बाद हम लोग अपने घर, वो अपने घर। तो कॉलेज तक तो हर बंदा अच्छी तरह से बिहेव कर रहा होता है, हर कोई नॉर्मली बिहेव करता है जैसे लोगों से डीलिंग करते हैं। लेकिन असल पता चलता है हॉस्टल में, जब आप एक रूम में रहते हैं, स्पेशली जब हम पहले 2-3 साल 3-3 4-4 लोग एक रूम में रहते हैं, तो हमें तब पता चलता है कि किसी की सोशल डीलिंग्स क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, वो किस तरह का इंसान है और हमारी उसके साथ किस तरह बन सकती है। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें इंसान को पता चलती हैं कि मतलब अगर एक बंदा आपके जैसा नहीं है तो आपने उसके साथ किस तरह से डील करना है और किस तरह आपने उसको भी मतलब परेशान नहीं करना और ख़ुद भी मेंटली टॉर्चर नहीं होना। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ये है कि हॉस्टल में रह के ज़ाहिर है सर्कल इंसान का बड़ा होता है, क्योंकि अब एक लॉबी में जितने भी लोग रह रहे हैं एक दूसरे को जानते होते हैं और टाइम एंड अगेन उनका इंटरेक्शन होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा हॉस्टल लाइफ की कोई यादगार चीज़ें ऐसी हों जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहने वाली हों? मेमोरेबल चीज़ है वैसे, ज़्यादा तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ये है कि प्रॉफ का टाइम एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल टाइम होता है, स्पेशली जब हम लोग 3-3 लोग रहते थे, तो एक दूसरे को देख के हम लोग हिम्मत पकड़ते थे। और इसके अलावा एक रैगिंग का टाइम भी बहुत अच्छा था, जो उस टाइम तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब वो अच्छी मेमोरीज़ हैं। सही है। और इसके अलावा मुझे जो लगता है कि ग्रुप डिस्कशन भी हॉस्टल में अच्छी हो सकती है, जी, क्योंकि हम ऐसे डे स्कॉलर अगर कोई टॉपिक डिस्कस करना है किसी के घर जाना पड़ेगा, तो अगला बंदा फ्री है या नहीं। यहाँ पे हॉस्टल में 2-3 दोस्तों को बुला के टॉपिक डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टडी एटमॉस्फेयर हॉस्टल का कैसा होता है? स्टडी एटमॉस्फेयर अच्छा है इस इन सेंस कि अगर मतलब अब शुरू में जब हम 3 या 4 लोग रह रहे थे रूम में, तो उस टाइम थोड़ा-सा मसला होता था, क्योंकि कोई बंदा अब जैसे प्रॉफ के टाइम में कोई बंदा जल्दी सो रहा है, कोई बंदा लेट सो रहा है, तो उसमें थोड़ा-सा इश्यू होता था टाइमिंग का, क्योंकि लाइट जल रही है तो किसी को नींद नहीं आ रही। उसका ये फ़ायदा है कि मतलब उसका एक हमें कॉमन रूम दिया जाता है जिसमें सब लोग मतलब पढ़ सकते हैं जाके, जैसे लाइब्रेरी होती है कॉलेज के अंदर, तो वहाँ कॉमन रूम होता है हमारे हॉस्टल में। तो वो भी एक तरह की लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे जाके बंदा पढ़ लेता है। लेकिन अब जब हम फाइनल ईयर में आए हैं तो हमें सिंगल रूम्स मिले हुए हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है और हम सुकून से पढ़ सकते हैं। मतलब अगर डे स्कॉलर्स को देखें तो घर में काम भी आ जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन है, कोई मेहमान आ रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई किसी का शोर कर रहा है, कोई क्या शोर कर रहा है। तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिंगल रूम जब हमें मिल जाता है तो हम उसमें बड़े ईज़िली पढ़ सकते हैं। और लास्ट हमें 2 साल या लास्ट 3 ईयर्स भी इवन सिंगल रूम्स मिले हैं बच्चों को, तो वो बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट है। तो ये है कि डे स्कॉलर से मतलब ये फ़ायदा है हमें कि एक तो कॉमन रूम है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मतलब सारे सालों के पास ही है, लेकिन शुरू में कॉमन रूम ज़्यादा इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इकट्ठे रह रहे होते हैं बच्चे। आखिर में ये है कि सिंगल रूम्स हैं तो ज़्यादातर लोग सिंगल रूम में आराम से पढ़ लेते हैं। तो ये तो हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, और भी होंगे, तो हमने मेन फोकस किए। इसके बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि बीजे से हमारा सवाल है कि आप ये बताएं, हॉस्टल में रहते हुए अपनी सफाई सुथराई, कमरे की सफाई सुथराई मेंटेन रखना कैसा है? क्योंकि घर में तो होता है कि घर वाले सफाई वगैरह भी कर देते हैं, घर में कोई ना कोई सफाई करने के लिए लाजिम भी होते हैं, तो हॉस्टल में अपने कपड़े भी आप लोगों को खुद धोने पड़ते हैं, तो इस हिसाब से क्या कहना चाहते हैं? पहले तो इतना आइडिया नहीं था कि खुद ये करना पड़ता है, क्योंकि पहले इतना आइडिया क्या कहते हैं, ये धोबी और बाकी चीज़ों का तो पहले बंदे को आते ही आइडिया नहीं होता था ना, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है कपड़े धोने और बाकी चीज़ों का, तो पहले से इतना आयरन भी नहीं होता था कपड़े और बाकी चीज़ों पे भी इश्यू फेस किया है मैंने, मतलब 1-2 साल। उसके बाद काफ़ी आइडिया हुआ कि इधर भी कोई धोबी रहता है, जब ये फ्रेंड सर्कल ज़्यादा हुआ, इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ और बाकी चीज़ों की आइडिया हुआ। कमरे की सफाई तो मैं कहता हूँ क्रूशियली तो सबको ये एक आदत बनाना चाहिए कि रोज़ करें, लेकिन बाज़-औक़ात बंदे को कभी पढ़ाई का प्रेशर होता है, कभी गेम का प्रेशर होता है, गेम खेल के थक के आ जाता है, कभी पढ़ाई पढ़ के थक के आ जाती है, तो उस टाइम तो पॉसिबल नहीं होता। तो अब कुछ हॉस्टल पे ये फैसिलिटीज़ भी है कि कोई ये आर्क किया हुआ बंदा, उनको बस थोड़ा बहुत पैसे दो, वो आके साफ़ कर देगा, तो ये एज़ मतलब अच्छा अल्टरनेटिव है। या तो खुद करे तो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव यही है। मुझे फिर ये हाइजीन के हवाले से लेकिन हॉस्टेलाइट को काफ़ी मतलब प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। वॉशरूम वगैरह? हाँ, वॉशरूम भी पहले तो प्रॉब्लम था, मतलब होता है अब जैसे घर पे हो कॉमन वॉशरूम है, हाँ कॉमन वॉशरूम 40-50 स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जब कॉलेज आने के टाइम में उस टाइम रश भी हो जाता है, फिर हाइजीन भी उसी तरीके से होता है, कभी कभी दिल नहीं करता, लेकिन अब टाइम के अगेंस्ट बंदा एडजस्ट भी कर लेता है, फिर उसी हिसाब से स्केड्यूल भी बना लेता है। सही तो सही।
और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि हॉस्टल लाइफ में रहते हुए ख़र्चा ज़्यादा होता है या घर में रहते हुए? क्योंकि घर में रहते हुए अगर ये है ना कि अगर डे स्कॉलर हैं तो आपको आने जाने का किराया या जो भी होगा अपने बाइक का, हाँ। उसके अलावा बाकी मेनली यही होता है। हॉस्टल में रहते हुए हॉस्टल की फ़ीस और बाकी ये चार्जेस किस हिसाब से इसको देखते हैं कि डे स्कॉलर लाइफ बेटर है इस कंपैरिजन में या हॉस्टल लाइफ? हॉस्टल लाइफ में ये होता है कि आपको ना खर्चे की लिमिट, मतलब आप टारगेट तो करते हो कि इतना खर्चा करना है, इतना एक्सपेंसेस हो जाए, लेकिन कभी कभी बाज़-औक़ात आपको एक्सपेंसेस करना पड़ जाता है, कभी आप बीमार भी पड़ जाते हो। जब आप मतलब एज अ डे स्कॉलर रहते हैं, जिस तरीके से मैं डे स्कॉलर रहा था तो एक्सपेंसेस ये था कि बस खाने खर्चे बाकी और बाकी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे वो मिल जाता था। तो उस टाइम लगता था कि बस कम पैसे पे निपट गए। अब जैसे मैं खुद एक रिस्पॉन्सिबल बंदे होके खुद एक्सपेंसेस करता हूँ, कभी कभी बजट भी कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जितना लिमिटेड है उससे वो ज़्यादा ही खर्चा होता है। तो हॉस्टल लाइट का मुझे लगता है ज़्यादा तो खर्चा होगा ही। तो इसके अलावा जो है फैमिली गैदरिंग्स याद आती हैं, मतलब फैमिली गैदरिंग छोटी छोटी गैदरिंग होती हैं, हॉस्टल में रहते हुए बंदा अवेल नहीं कर सकता, तो ये भी एक मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद हमारा जो है मेनली जो इसमें मैं फोकस करना चाहूँगा आजकल के हालात के एतबार से, ये जो कॉस्ट वाला पॉइंट है ना, ये स्टूडेंट्स को लाजमी सोचना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना बने, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है। तो उसकी वजह से अगर आपके अपने शहर में अच्छा इदारा है तो उसी को प्रेफर करें। तो इसके बाद जो है हमारा अगला सवाल ज़िक्रिया से है कि हॉस्टल लाइफ में और क्या क्या ड्रॉबैक्स आपको मिलते हैं? इसमें तो पहले तो ये है कि घर से दूर रहना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली मतलब इस एज में जब अक्सर लोगों के माँ बाप भी ओल्ड एज पे पहुंच रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, और डिफरेंट बीमारियां भी हैं ज़ाहिर है ओल्ड एज के साथ साथ जो चल रही हैं हमारे एरिया में। तो बीइंग अ सन आप घर से दूर हैं तो एक मुश्किल चीज़ है, आपके पेरेंट्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और मतलब काम का भी और दूसरा बाकी चीज़ों का भी। इसके अलावा ड्रॉबैक्स में ये हो सकता है कि हमारा जो मतलब रिहाइश का खर्चा है वो ज़्यादा है घर की निस्बत, जैसे अभी विजय ने बताया। इसके अलावा ये है कि हमें मतलब एक ड्रॉबैक इस सेंस में है कि जब आप लोगों की नेगेटिविटी देखते हैं ज़्यादा करीब से तो थोड़ा मेंटली बंदा टॉर्चर होता है उससे। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है या आपका सर्कल अच्छा नहीं है तो वो लगता है आपका सर्कल बहुत ही ज़्यादा उजड़ा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर्कल तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा है लोगों को मेंटल हेल्थ ख़राब होते हुए इस वजह से कि वो जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो लोग नेगेटिव हैं, या उनको वो बार-बार ये चीज़ फ़ील करवाते हैं कि आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते या आप में ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो जब इस तरह के सर्कल में रहना पड़ जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इस सब को डील करने के लिए। और होम सिकनेस होती है? होम सिकनेस देखिए होती है, ज़ाहिर है सबको होती है, लेकिन उसका एंटीडोट भी यहाँ पे मौजूद है। हम रात को 12 बजे चाय पीने चले जाते हैं तो वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत मतलब बंदा ईज़ी फ़ील कर लेता है। तो ये है कि होम सिकनेस होती है, लेकिन हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो इससे बड़ा है, तो उसको मतलब फ़ेस करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमें पता है कि इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा और कम्युनिटी को फ़ायदा होगा।